सभी को महादेव। हम लोग बृहद अवकड़हा चक्र को पढ़ रहे हैं। बृहद अवकड़हा चक्र की कक्षा में ये 9वीं कक्षा है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने योनि तक देख लिया था। उसके बाद आज हम ग्रह मैत्री से शुरू करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शत्रु मंद सितौ समस्त ससिजो मित्राणि शेषारवेः तीक्ष्णांशुर हिमरश्मि जश्च सुहृदौ शेषाः समाः सिक्तगोः जीवेन्दुषुणकराः कुजस्य सुहृदो ज्ञोरिः सितार्की समौ मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्चापरे सूर्यः सौम्य सितावरी रविसुतो मध्योपरे त्वन्यथा सौम्यार्की सुहृदौ समौ कुजगुरु शुक्रस्य शेषावरी शुक्रज्ञौ सुहृदौ समः सुरगुरुः सौरस्य चान्येरयो ये प्रोक्ताः सुहृदस्त्रिकोण भवनात् तेमी मया कृतिताः। तो ये है ग्रह मैत्री कि कौन कौन से ग्रह किस किस के मित्र होते हैं अथवा सम होते हैं अथवा शत्रु होते हैं, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले सूर्य से, रवे है यानी सूर्य का, ठीक। रवे है शत्रु, रवे है सूर्य के शत्रु कौन है? रवे है शत्रु मंद सितौ। मंद यानी होता है शनि और सित यानी शुक्र। तो सूर्य के शत्रु है शनि और उसके बाद सित यानी शुक्र। उसके बाद समश्च शशिजः, सम कौन है? शशिज बुध, शशि यानी चंद्रमा, उससे उत्पन्न कौन है? वह बुध है। तो सम हो गए बुध। बुध क्या है? ना मित्र है ना शत्रु है, बीच के जो है वह सम यानी बुध है। उसके बाद शेषा मित्राणी, जो शेष बचे वह क्या है? मित्र है। शेष हमारे बचते हैं चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। ये क्या हो गए? सूर्य के ये हो गए मित्र। उसके बाद शीतगोहो, शीतगु कहते हैं चंद्रमा को, शीत किरणों वाला चंद्रमा, ठीक। शीतगु चंद्रमा के कौन है? मित्र। तो तीक्ष्णांशु हिमरश्मिजश्च सुहृदौ, सुहृद कौन है? मित्र। सुहृद यानी होता है मित्र। तो चंद्रमा के जो मित्र है वह तीक्ष्णांशु, तीक्ष्ण किरणों वाले सूर्य, और हिमरश्मिज, हिमरश्मि कहते हैं चंद्रमा को, उससे उत्पन्न कौन है? बुध। तो चंद्रमा के मित्र है तीक्ष्णांशु यानी सूर्य और हिमरश्मिज यानी बुध। और शेषाः समाः, शेष जो है वह सम है, यानी चंद्रमा के कोई भी शत्रु नहीं है। सूर्य और बुध जो है वह मित्र है, और शेष जितने भी ग्रह बचते हैं वह सब सम माने जाएंगे चंद्रमा के। उसके बाद कुजस्य सुहृदः, कुज यानी मंगल, कुज मंगल के कौन है? सुहृद मित्र। जीव बृहस्पति, इंदु चंद्रमा, उष्णकर उष्ण किरणों वाले सूर्य। तो मंगल के मित्र है जीव बृहस्पति, इंदु चंद्रमा और उष्णकर यानी सूर्य, ये हो गए मित्र मंगल के। उसके बाद ज्ञः अरिहि, ज्ञ कहते हैं बुध को। तो बुध क्या हो गए? अरिहि, अरि यानी शत्रु, बुध क्या हो गए? शत्रु हो गए। उसके बाद सम, सम होते हैं सित यानी शुक्र, आर्की यानी शनि। तो सम हो गए मंगल के सित यानी शुक्र और आर्की यानी शनि। उसके बाद बुधस्य, बुध के मित्रे, बुध के मित्र कौन है? दो ग्रह, तो सूर्य और सित यानी शुक्र। तो बुध के मित्र हो गए सूर्य और सित यानी शुक्र, ये दो ग्रह मित्र हो गए। उसके बाद शत्रु हिमगु, हिमगु यानी चंद्रमा, चंद्रमा कौन हो गए? शत्रु हो गए। एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्रमा जो बुध है उसको मित्र मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। उसके बाद अपरे, जो शेष बचते हैं वो क्या है? वह सम है। तो शेष बचे हैं इसमें शनि शेष बचा है, उसके बाद मंगल शेष बचा है, और उसके बाद शुक्र नहीं, मंगल शेष बचा है, बृहस्पति शेष बचा है और शनि शेष बचा है। ये तीन ग्रह बुध के क्या हो गए? वह सम हो गए। उसके बाद सूर्य है, सूर्य कहते हैं बृहस्पति को। तो सूर्य है, बृहस्पति के मित्र कौन है? बृहस्पति के मित्र कौन है?
तो बृहस्पति के जो मित्र हो गए वह सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये 3 ग्रह क्या हो गए? मित्र है। और अरि शत्रु कौन है? सौम्य बुध और सित शुक्र। सौम्य सितौ अरि, सौम्य बुध और सित शुक्र, ये बृहस्पति के अरि यानी शत्रु है। और मध्य, मध्य कहते हैं सम को। सम है रवि सुतः, रवि के पुत्र यानी शनि। शनि ग्रह बृहस्पति के सम है। और परे जो शेष बचते हैं वह अन्यथा, जो इससे अतिरिक्त यानी मित्र, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये 3 ग्रह बृहस्पति के मित्र हो गए। उसके बाद शुक्रस्य, शुक्र ग्रह के सौम्यार्की सुहृदौ, सौम्य बुध आर्की शनि, ये 2 ग्रह सुहृद मित्र हो गए। और कुज गुरु समौ, कुज यानी मंगल और गुरु यानी बृहस्पति, ये 2 ग्रह समौ सम हो गए शुक्र के। और शेषौ अरि, जो शेष ग्रह बचे वह अरि शत्रु है। तो शेष जो ग्रह बचे हैं वह सूर्य और चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा शुक्र के क्या हो गए? शत्रु हो गए। उसके बाद सौरस्य, सौर कहते हैं शनि को। तो शनि के जो सुहृदौ यानी मित्र है वह शुक्रज्ञौ, शुक्र और ज्ञ यानी बुध, ये शनि के सुहृदौ मित्र है। और समः सुरगुरु, सम क्या है? सुरगुरु बृहस्पति है। और अन्य जो शेष ग्रह बचते हैं वह अरयः शत्रु है। तो शेष ग्रह बचे हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये जो 3 ग्रह है वह क्या बचे हैं? शेष बचे हैं। ठीक, इसको हम यहां पर देख लेते हैं इस प्रकार से। सूर्य हो गया, सूर्य के मित्र हो गए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, सम हो गए बुध और शत्रु हो गए शनि और शुक्र। उसके बाद चंद्रमा के मित्र हो गए कौन? सूर्य और बुध, सम हो गए मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शत्रु कोई नहीं है। और उसके बाद मंगल के मित्र हो गए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, सम हो गए शुक्र और शनि, और उसके बाद शत्रु हो गए बुध। उसके बाद बुध के सूर्य और शुक्र मित्र में आ गए, मंगल, शनि और बृहस्पति सम में आ गए, और चंद्रमा शत्रु। उसके बाद बृहस्पति के मित्र हो गए सूर्य, चंद्रमा और मंगल, सम हो गए शनि, और शत्रु हो गए बुध और शुक्र। उसके बाद शुक्र के जो मित्र है वह बुध और शनि हो गए, और सम हो गए मंगल और बृहस्पति, और शत्रु हो गए सूर्य और चंद्रमा। शनि के जो मित्र है वह बुध और शुक्र हो गए, सम बृहस्पति और शत्रु सूर्य, चंद्रमा और मंगल। इसके बाद आगे चलते हैं। अब गण विचार, कौन कौन से नक्षत्र का कौन कौन सा गण होता है? गण 3 होते हैं, एक देवगण होता है, एक मनुष्य गण होता है, एक राक्षस गण होता है। अब हमारे पास जो है 27 नक्षत्र है। अभिजीत को छोड़ देते हैं, अभिजीत के साथ 28 होते हैं। 27 नक्षत्र है हमारे पास, और गण है 3, तो 9 × 27 होता है। तो एक गण में 9 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक जो गण है, चाहे वो देवगण हो, चाहे वह मनुष्य गण हो, चाहे वह राक्षस गण हो, प्रत्येक में 9 नक्षत्र होंगे। तो देखते हैं। अश्विनी मृग रेवत्यो हस्तपुष्ये पुनर्वसु अनुराधा श्रुति स्वाति कथितो देवतागणः तिस्रः पूर्वाश्चोत्तराश्च तिस्रोऽव्याद्रा च रोहिणी भरणी च मनुष्याख्यो गणश्च कथितो बुधैः कृत्तिका च मघाश्लेषा विशाखा शततारका चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूलम रक्षो गणः स्मृतः। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मृग यानी मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रुति यानी श्रवण नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, ये क्या है? देवतागणः कथितः। इन नक्षत्रों का देवगता यानी देवगण कहा गया है। अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, ये हो गए हमारे देवगण। उसका तीसरा पूर्वाश्च तीसरा उत्तराश्च, तीसरा यानी 3, पूर्वा यानी पूर्वा, तो 3 पूर्वा और तीसरा उत्तरा और 3 उत्तरा। तो 3 पूर्वा कौन हो गए? पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और पूर्व भाद्रपद, ये 3 पूर्वा हो गए।
और 3 उत्तरा हो गए, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद। और आद्रा, आद्रा नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र, ये क्या है? मनुष्याख्य गणश्च बुधैः कथितः, यह मनुष्य नामक गण जो है यह कहे गए हैं, कथितः बुधैः, विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा गया है। अब एक बात इसमें जो है बहुत जल्दी याद होने का चीज ये है कि हमें 2 चीजें ऐसी मिल गई है कि बहुत जल्दी कभी भी कोई भी पूछे तीनों पूर्वा और तीनों उत्तरा तो सीधा मनुष्यगण, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है ध्यान रखने के लिए। उसके बाद कृत्तिका च मघाश्लेषा विशाखा सततारका चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूलम रक्षो गणः स्मृतः। कृत्तिका यानी कृत्तिका नक्षत्र, मघा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, सततारका, शततारा, ठीक, सततारा कहते हैं सतबीसा नक्षत्र को, क्योंकि जिस दिन सतबीसा नक्षत्र होता है उस दिन आसमान में 100 तारों का समूह बनके उसका स्वरूप बनता है, तो इसलिए सतबीसा नक्षत्र को सततारा कहते हैं। ठीक, तो सततारिका यानी सतबीसा नक्षत्र, उसका चित्रा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, ये क्या है? रक्षगण यानी राक्षस गण, ये राक्षस गण माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं, मैंने ऐसा टेबल बना के भी दिया है। देवगण अश्विनी, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण, स्वाति। मनुष्यगण पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, आद्रा, रोहिणी और भरणी। राक्षसगण कृत्तिका, मघा, आश्लेषा, विशाखा, सतबीसा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, मूल। ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं इसको ध्यान रखने के लिए। आगे देखते हैं अब गण का फल। उधर क्या दिया? गण, 3 गण, लेकिन उसका फल क्या है? तो स्वगणे परमा प्रीतिर मध्यमा देव मर्त्ययोः मर्त्य राक्षसयोर मृत्यु कलहो देव रक्षसाम। स्वगणे परमा प्रीतिः देव मर्त्ययोः मध्यमा मर्त्य राक्षसयोर मृत्यु देव रक्षसाम कलह। स्वगणे यानी अपने अपने गण में, यानी कन्या का भी देवगण है और वर का भी देवगण है, अथवा कन्या का भी मनुष्यगण है, देव उसका वर का भी मनुष्यगण है, कन्या का राक्षसगण है और मनुष्य का भी राक्षसगण है। ये हो गया स्वगण, यानी दोनों का एक ही गण हो तो परमा प्रीति ही, यानी अत्यंत प्रेम होता है दोनों में, मतलब मस्त जोड़ी जमती है। और देवमर्त्ययोः मध्यमा, एक का देवगण है, जैसे मान लीजिए कन्या का देवगण है और मनुष्य का, वो कन्या का देवगण है और वर का मनुष्यगण है। ठीक, तो इसमें क्या हो गया? मध्यमा हो गया, या वर का देवगण है और कन्या का मनुष्यगण है, तो इसमें क्या हो गया? मध्यमा। देव और मर्त्य यानी मनुष्य, इन 2 गणों में क्या हो जाएगा? मध्यमा, मध्यम प्रीति होगी। और मर्त्य राक्षसयोर मृत्यु, एक का मनुष्यगण हो गया और एक का राक्षस गण हो गया, तो उन दोनों में क्या हो जाएगा? मृत्यु। तो मृत्यु से सीधा मृत्यु नहीं लेंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट। ठीक, मृत्यु कुछ भी हो सकता है, जैसे इज्जत खोना भी एक मृत्यु है, उसका बाद बहुत दुख झेलकर जिंदा रहना भी मृत्यु है, और बहुत रोग कष्ट इत्यादि। तो मृत्यु यानी डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि मर ही जाए, क्योंकि किसी की अगर इज्जत चली जाती है तो वह भी मृत्यु के समान होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। और देव रक्षसाम कलह, देव गण और राक्षस यानी राक्षस गण हो, एक का देवगण हो और एक का राक्षस गण हो, तो कलह, कलह यानी झगड़ा, दोनों में क्या होता है? परस्पर झगड़ा होता है। इसके बाद आगे देखते हैं गण का परिहार। रक्षो गणः पुमान् स्यात् कन्या भवति मानवी केऽपिच्छन्ति तद्विवाहं व्यस्तं कोऽपि नेच्छति। रक्षो गणः पुमान् स्यात् कन्या भवति मानवी, पुमान् यानी पुरुष, रक्षो गणः चेत कन्या मानवी भवती। ठीक, रक्षो गणः पुमान्, पुरुष जो है वह रक्षगण राक्षस गण का है, और कन्या मानवी भवती, अगर कन्या क्या है? मानवी यानी मनुष्य गण वाली है। तो ऐसे में
केपिच्छन्ति तदा उद्वाहम, तदा ऐसी अवस्था में कि पुरुष जो है वह राक्षस गण का है और कन्या जो है वह मनुष्य गण की है, तो ऐसी स्थिति में केपिच्छन्ति उद्वाहम, केपी कुछ जो विद्वान है वह उद्वाहम इच्छन्ति, विवाह की इच्छा करते हैं कि ऐसे में विवाह हो जाना चाहिए। और अगर व्यस्तम इससे विपरीत हो जाए कि कन्या राक्षस गण की हो जाए और पुरुष जो है वह मनुष्य गण का हो जाए, तो ऐसे में कोपी न इच्छति, कोई भी ऐसी इच्छा नहीं करता है कि ऐसे में विवाह हो। इसका ये कारण हो सकता है मेरे हिसाब से कि जो पहले का जो पहले प्राचीन काल जो था वह एक पुरुष प्रधान समाज था, तो पुरुष प्रधान समाज में अगर कन्या मनुष्य गण की हो और पुरुष जो है वह राक्षस गण का हो, तो ऐसे में राक्षस का जो मनुष्य है उस पर कंट्रोल रहेगा। इस प्रकार से इस विवाह को कोई मानते होंगे। और जब उल्टा हो जाए कि कन्या राक्षस की हो और पुरुष जो है वह मनुष्य गण का हो, तो ऐसे में नहीं मानते होंगे। ये मेरा विचार है अपना। तो आगे चलते हैं। उसके बाद भकुट। भकुट जो है वह क्या है, तो 7वां जो गुण है वह भकुट है। मृत्यु षडष्टके और अपत्य हानिर्नवात्मजे द्विर्द्वादशे दरिद्रत्वम द्वयोरन्यत्र सौख्यकृत। मृत्यु षडष्टके, कन्या की राशि से वर की राशि तक गिनने पर अथवा वर की राशि से कन्या की राशि तक गिनने पर यदि षडष्टक 6 और 8 आ जाए, ठीक, तो षट यानी 6, अष्टक यानी 8, 6 और 8 आ जाए परस्पर में तो मृत्यु होती है, ठीक। मृत्यु यानी मृत्यु तुल्य कष्ट, ये यह जानना चाहिए ऐसा। और नव आत्मजे, नव यानी 9 आ जाए और आत्मज यानी 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा, अपत्य हानि ही, यानी पुत्र की हानि, पुत्र अथवा पुत्री जो भी संतति होंगे उनकी हानि हो जाएगी। उसके बाद द्विर्द्वादशे दरिद्रत्वम, 2 और 12 आ जाए तो क्या हो जाएगा, दरिद्रत्वम, दरिद्रता होगी, ठीक। उसके बाद द्वयोर अन्यत्र सौख्यकृत, इनसे अगर अतिरिक्त हो तो वह सुख देने वाले होते हैं। अब इसको हम यहां से देखते हैं एक बार। जो हमारा पंचांग वाला था इसमें यहां पर देख सकते हैं ये जो राशिकुट यानी जो भकुट है इसमें तो मेष में 7, ठीक, ये हो गया ऊपर बर का, ऊपर की तरफ बर का हो गया। उसके बाद यहाँ साइड में हो गया कन्या का, तो मेष 7, ठीक। उसके बाद मेष और वृष 0 क्योंकि 12वां हो जाएगा, ठीक। मेष से वृष हो जाएगा दूसरा और वृष से मेष हो जाएगा 12वां, तो ये 0 हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो और सब में नहीं है, सिंह में है क्योंकि 5 9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नीचे चलते हैं तो कन्या में हो गया 6 8 हो जाएगा इसमें। और उसके बाद वृश्चिक हो गया, वृश्चिक में भी 8, वृश्चिक में भी 8 हो गया। उसके बाद 8 6 हो जाएगा। उसके बाद धनु में हो गया 9 5 हो जाएगा। उसके बाद मीन में हो जाएगा तो 12 और 1 वाला, 12 और 2 वाला हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए कक्षा इतनी, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को कक्षा अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी ज्ञान अर्जित कर सके। धन्यवाद।